जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड जय गुरु जी कैप्रिकॉन। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो कैप्रिकॉन, अब वक्त हो चुका है कि हम देख लेते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर आपका ओवरऑल कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो क्या नई खुशियाँ मिलने वाली है, क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, जो भी चीज़ें रहेंगी उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे कैप्रिकॉन का सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे कैप्रिकॉन का सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है द स्टार का, नेक्स्ट हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड का, उसके बाद हमारे पास है 6 ऑफ कप्स का एंड लास्ट हमारे पास है 8 ऑफ कप्स का। ठीक है, तो कैप्रिकॉन यहाँ पर आपके ज़िंदगी में जो दिखाई दे रहा है 6 और 6 बीच में, यानी सोल कनेक्शन, शुक्र, वीनस, लव। ठीक है, बट थोड़ा सा सैटर्न का प्रभाव है, इसलिए लव लाइफ सक्सेसफुल हो नहीं पा रही है, क्योंकि आपके माइंड में इस समय स्पिरिचुअलिटी भी बहुत है। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं कई बार लगता है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में ही ज़्यादा फोकस रखना है, अपने आध्यात्मिकता को ज़्यादा बढ़ावा देना है, और लव लाइफ से कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सोचते हैं कि इससे थोड़ा सा दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप कहीं ना कहीं इमोशनली खुद को अवेलेबल नहीं करना चाहते, बट आपके पास्ट से ही कोई है जो रिटर्न बैक कर रहा है। मे बी इनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका था या कनेक्शन ख़त्म हो चुका था, जैसा भी जो भी था, बट वो आपसे रिकनेक्ट होंगे। ठीक है, एक रिकन्सिलेशन का यहाँ पे टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन वापस लौट रहे, और कहीं ना कहीं भले आप स्पिरिचुअलिटी में रहे हैं या आपने होप और उम्मीद भी खो दी थी उस पर्सन के आने की, आपने सोचा था कि वो पर्सन भी मूव ऑन कर चुके वो कभी वापस नहीं आएंगे, बट यहाँ पे सैटर्न का 8 नंबर का कार्ड कह रहा है कि आप दोनों के बीच में गहरा संबंध है, घूम फिर कर वापस आएंगे ही। कर्म बंधन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है आपका उनके साथ, जो है कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुए। कार्मिक कहूँ, लव कहूँ, जो भी चीज़ें हैं वो बड़े महाराज जी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो उन्होंने यही संदेश देना चाहते हैं वो कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो फिर से दोबारा से जुड़ने वाला है। 7 + 1 8, 8 बीच बीच में 6, सैटर्न का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप दोनों के किस्मत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सोल लेवल पे भी आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो चाह कर भी वापस नहीं, मतलब गलत, सॉरी, चाह कर भी आप अलग नहीं हो सकते। ठीक है, दोबारा रिकनेक्ट, रिकन्सिलेशन बिल्कुल होगा आप दोनों के बीच में कैप्रिकॉन। ठीक है, कैप्रिकॉन इज़ द साइन विच इज़ ऑल्सो रूल्ड बाय सैटर्न। आपका जो साइन है वो भी रूल्ड होता है सैटर्न के द्वारा ही। तो शनि महाराज जी आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करने वाले हैं। चाहे आप जैसा भी आपको लगा होगा इंसान कि आप इनसे ब्रेकअप ही करना चाहते थे, दूरी जाना चाहते थे या वापस पाना चाहते थे, जैसा भी था, बट इस पर्सन के साथ अभी तक आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। दोबारा ये रिकनेक्ट करेंगे, दोबारा आपका रिश्ता जुड़ेगा इस पर्सन से। ठीक है, चलिए देखते हैं वो जो पर्सन है उनके माइंड में क्या चल रहा है या उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे कैप्रिकॉन के माइंड में जो पर्सन है उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस समय। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि कैप्रिकॉन के माइंड में जो पर्सन है उनके ज़िंदगी में इस समय क्या चल रहा है। प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का, नेक्स्ट हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड देख लिया आपने, उनकी ही चाह है सबसे ज़्यादा। पेज ऑफ स्वॉर्ड, भले वो आपसे दूर गए थे, अब पूरी हिम्मत जुटाने की कोशिश करें कि कैसे वापस आया जाए, वो स्ट्रेंथ, वो पावर को गेन करने की कोशिश करें, बिकॉज उन्होंने हमेशा ही आप ही को एम बनाए। जो भी चीज़ें परेशानियां रही आप दोनों के बीच में, भले आप अलग हो गए, बट उनका एम यही है आपसे शादी करनी है। फ्रस्ट्रेट बहुत हो जाते हैं ये सोच सोच कर, आपको सोशल मीडिया में स्टॉक कर करके उनको ऐसा लगता है कि आप दूर चले गए, और वाकई में आपने अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं कम्प्लीटली विदड्रॉ ही कर ली थी, बट उनकी ही ये इमोशनल एनर्जी है जो आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट कर रही है, और रिकन्सिलेशन की एनर्जी इसीलिए आपके एनर्जी में आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो आपको सोशल मीडिया में स्टॉक कर करके, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं से भी उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप अभी भी इमोशनली उनसे कनेक्टेड है या नहीं, क्योंकि मे बी आप कुछ ऐसा पोस्ट ही नहीं करते जिससे ये चीज़ें शो हो, या किसी तरीके की पुरानी बातों को लेकर कोई ऐसी चीज़ें शो ही नहीं करते कि आपको उनसे, आपका उनका जो कनेक्शन है
वो आपके लिए बहुत ही लवेबल था या इम्पोर्टेंस दी है आपने उस रिश्ते को, मतलब कुछ भी उन्हें सोशल मीडिया से ऐसा पता नहीं चलता, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि आप शायद पूरी तरीके से मूव ऑन ही कर चुके, इसलिए उनको स्ट्रेंथ और पावर को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस परिस्थिति को संभालें, क्योंकि एम उनका एक ही है कि आपको पाना, आपसे शादी करना। ठीक है, तो बहुत कुछ प्लान आउट वो कर रहे हैं, बट हाँ वापस ज़रूर आएंगे, ये तो गारंटी है। चलिए देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा इन दिनों। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे कैप्रिकॉर्न का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड का, नेक्स्ट हमारे पास है द लवर्स, टू ऑफ स्वॉर्ड एंड देन 10 ऑफ बैंड। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि करियर को लेकर थोड़ी सी जो परिस्थिति है इस समय थोड़ी सी टेंसफुल है। ठीक है, मे बी आपका काम उस हिसाब से नहीं बन पा रहा फिलहाल जैसा बनना चाहिए। ठीक है, आपको इस समय हो सकता है कि काम में मन नहीं लग रहा। आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मे बी हो सकता है ये जो पर्सन है, आप कहीं ना कहीं पहले जहाँ जॉब करते थे वहाँ से आपका ये कनेक्शन डेवलप हुआ है, तो उन्हीं की एनर्जी आपके करियर में भी दिखाई दे रही है कि अगर आप उनके साथ दोबारा कोई काम करते हैं तो उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। बट आप भी कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव हो रहे, क्योंकि मे बी करियर के मामले में भी आपको कोई ना कोई चीज़ चूज़ करने में दिक्कत आ रही है। दो रास्ते, उनमें से किसको आपको चूज़ करना है, कौन सा काम आपके लिए बेटर होगा वो समझ नहीं आ रहा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही एक्शन लें, कम्युनिकेशन, किसी से बातचीत करके इसका सल्यूशन करने की कोशिश करें, किसी से गाइडेंस ले जो आपको बेहतर रास्ता दिखा सके, आपके लिए जो बेटर गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले सकें। तो इस समय यदि आप किसी की मदद लेते हैं आपके करियर के लिए किसी सुपीरियर से, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका माइंड इस समय ऐसी परिस्थिति में नहीं है जो अपने करियर को लेकर बेस्ट डिसीजन ले सके। ठीक है, तो थोड़ी सी करियर को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो आप थोड़ा सा किसी से कंसल्ट कर लीजिए जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें, जिसको आपको लगे कि वो आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।